जी दोस्तों, मैं आपका दोस्त राणा इफ्तिखार अनवर मानावाला। मेरा मोबाइल नंबर 0301 480 4200 पूरा। मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम। ख़ुसूसी तौर पर मेरे इंतहाई प्यारे उस्ताद जनाब फ़हीम मोहम्मद सन्यासी साहब और बिलखसूस जनाब मोहतरम रिजवान शाह साहब को जी। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सर के बालों के तमाम मसाइल का हल, एक करिश्माती आयल। जी, ये करिश्माती आयल दुनिया का नंबर 1 आयल है। वाकया ये एक करामाती आयल है। ये बालों के तमाम मसाइल के लिए एक करामाती आयल है। ये भंगरे का आयल है। ये है भंगरा, इसकी पहचान कर लें, जिसे हिंदी में भंगराज भी कहते हैं। आप हर किस्म का ऑयल लगाकर मायूस हो गए होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आप इससे मायूस नहीं होंगे। इस ऑयल के लगाने से आपके बाल मज़बूत और चमकदार हो जाएंगे। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं तो वो भी रुक जाएंगे। ये ऑयल आपके बालों की खुश्की, सिकरी ख़त्म करेगा, बालों की नशो-नुमा को बेहतर करेगा, जिससे आपके बाल मज़बूत हो जाएंगे और बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इस ऑयल के लगाने से आपके बाल घने और लंबे हो जाएंगे। सिकरी, खुश्की यकीनन ख़त्म हो जाएगी। बेजान खुश्क, खुरदरे और 2 शाखा बाल ठीक हो जाएंगे। इस ऑयल के साथ आपके बेजान बालों में एक नई चमक आ जाएगी और इन पर एक अजीब किस्म की शाइन आ जाएगी। ये चमकदार और सिल्की हो जाएंगे। ये ऑयल लगाने से आपके बाल मोटे, सेहतमंद हो जाएंगे। इनकी नशो-नुमा बहुत बेहतर हो जाएगी और बाल गिरना यकीनन बंद हो जाएंगे। इसे हर उम्र के लोग, नौजवान, बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन लगा सकती हैं। ख़वातीन ये ऑयल लगाकर ज़रूर कहेंगी कि अब हमसे बाल संभाले ही नहीं जाते। अगर औरतें चाहें तो इस ऑयल से अपने बाल अपने कद के बराबर कर सकती हैं। इस ऑयल के लगाने से सर की जल्द के तमाम डेड सेल, जिनमें खून की गर्दिश ठीक नहीं है, जो बेजान हो गए हैं, उनमें नई जान आ जाएगी। डेड सेल ठीक हो जाएंगे और उनके तमाम मसामात खुल जाते हैं। जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। उनमें ताज़ा खून की रवानगी आ जाने की वजह से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और आस्ता आस्ता नए बाल आना शुरू हो जाएंगे।
इस आयल में तमाम तर खसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए इसको करिश्माती आयल और करामाती आयल कहते हैं। एहतियात इसमें आपने ये करनी है कि ये आयल हमेशा खुश्क बालों पर लगाएं, कभी भी गीले बालों में नहीं लगाना, और कोशिश करें कि बालों की जड़ों में लगाएं। इसके मुकम्मल इज्ज़ा पेशे खिदमत हैं, नोट फरमाएं और घर में बनाकर इससे फ़ायदा उठाएं। इसमें नंबर 1 सरसों का आयल हस्बे ज़रूरत, नंबर 2 भंगरा जिसे भंगराज भी कहते हैं, इसकी बहुत ही ज़्यादा अफादियत है। वैसे तो ये अकेला ही काफ़ी है, लेकिन ये दूसरी चीज़ें इसमें डालने से सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इज्ज़ा नोट फरमाएं। सरसों का तेल 1, नंबर 2 भंगरा, नंबर 3 कद्दू शरीफ जिसको लौकी भी बोलते हैं, नंबर 4 प्याज, नंबर 6 अदरक, नंबर 7 लहसुन, नंबर 7 कलवंजी और मेथी दाना, कलवंजी और मेथी दाना, नंबर 9 आंवला, नंबर 10 रीठा, नंबर 11 सिकाकाई, नंबर 12 यह है नीम के पत्ते, नंबर 13 बेरी के पत्ते, नंबर 14 मेहंदी के पत्ते। ये मेहंदी के पत्ते इससे अलहदा कर लिए थे, ये अकेली शाखें हैं। नंबर 15 सुहांजना जिसे मोरिंगा भी कहते हैं। ये 15 चीज़ें इनको अच्छी तरह कूटकर सरसों के तेल को अलहदा रखकर बाकी तमाम चीज़ों को कूटकर किसी बड़े बर्तन में डालकर इसमें पानी डाल दें और ये तकरीबन 12 घंटे पड़ा रहने दें। फिर आग पर रखकर इनको पकाएं ताकि हर चीज़ का असर निकलकर पानी में आ जाए। इन तमाम चीज़ों के ख़वास और फ़वाइद पानी में आ जाएं। जब आप देखें कि पानी जितना आपने डाला था उससे हाफ़ या इससे भी कम रह गया है, तो तमाम चीज़ें अच्छी तरह जल गई हैं, तो चूल्हा बंद कर दें। ठंडा होने पर कपड़े के साथ अच्छी तरह ज़ोरदार हाथों से निचोड़कर पानी को अलहदा कर लें और बाकी मवाद ज़ाया कर दें। ये वाला मवाद जो है इससे तमाम पानी का असर निकाल लिया है और इसको ज़ाया कर दिया है। अब कढ़ाई में 2-3 दफ़ा ये पानी कपड़े से छानकर इसमें आयल डाल दें और आग पर रखकर पकाएं, बिल्कुल आस्ता और धीमी आग पर। जब आप देखेंगे
कि जितना पानी आपने डाला था वो सारा जल गया है और सिर्फ तेल बाकी बच गया है। तो चूल्हा बंद कर दें और ठंडा होने पर शीशियों में भर लें। इसका ऐसे ग्रीन सा कलर होगा और ये खुशबूदार होगा। इसको अपने घर में बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। जिन लोगों से ये ऑयल तैयार नहीं होता वो हमसे मंगवा सकते हैं। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।